चलिए अब करती हूँ मैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए पैशन और उनके ब्लॉकेजेस। ठीक है, कैसे कैसे पैशन है, अच्छे बुरे कैसे सारे चेक करने वाले हैं। कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आपके डीपली इनसाइट में चल के आ रहा है, किस तरह से आप फोकस्ड हो अपनी लाइफ में, कौन सा जुनून है जिसके पीछे आप पागल हो, और कौन सी चीज़ें हैं जो आपके जीवन से खोती चली जा रही है। सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में निकालेंगे। ठीक है, आपकी रीडिंग करने वाले हैं डीपली तरीके से, कैरियर से, मनी से, अबंडेंस से, आपकी फैमिली से, आपकी लव लाइफ से, सारी चीज़ें टोटल एक मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी निकल कर आ सकती है। ठीक है, पैशन क्या है, आपका जुनून क्या है, किन चीज़ों के प्रति आप पागल हो। जुनून, पैशन, पागल एक ही चीज़ है। ठीक है, और उसके बाद आपके सपनों के पीछे जिस तरह से आप पागल हो, उनमें रुकावटें कौन कौन सी चीज़ें हैं। कोई भी हो सकता है, रिश्ते नाते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फ्रेंड्स, समाज, ऑफिस, स्कूल, और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो ब्लॉकेजेस हम चेक करने वाले हैं कि आपके लाइफ में, आपके काम के बीच में रुकावट कौन से हैं, बाधा कौन सी है, जिसको बोला जाता है ब्लॉकेजेस। ओके, चलिए स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले पैशन के लिए सबसे पहले मैं 2 कार्ड लूँगी इस ऑरेकल से। ये ब्लर हो जाते हैं एक्चुअली में, इसका कैमरा थोड़ा आईफोन जैसा लगता है मुझे। ठीक है, इसमें 2 कार्ड लेती हूँ मैं, उसको हम पैशन के तौर पर देखेंगे। वेलनेस, काफ़ी चीज़ों को आप वेल मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो। हेल्थ हो सकती है, फिटनेस की तरफ आप ध्यान दे रहे हो। ठीक है, अपनी लाइफ स्टाइल को आप थोड़ा बदलने का प्रयास करते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ स्टाइल में जो चेंजेस हैं उसको लेकर आप ज़्यादा पैशनेट हो। ठीक है, अपने आप को लुकिंग दिखाना, अपने आप पर काम करना, ड्रेसिंग सेंस हो, बॉडी हो, जिम के शौकीन हो सकते हो स्कॉर्पियो आप। और आपका एक गोल होगा, एक क्या बोलूँ, कैसे फिट रहना है, कैसे हैंडसम लगना है या ब्यूटीफुल लगना है। आप यूनिक दिखना चाहते हो, शॉपिंग करते होगे, खान पान आपका थोड़ा सा डाइट के रूल के अकॉर्डिंग होता होगा, या फिर आप चाहते हो कि आप एक स्टार की तरह, एक बॉलीवुड में होते हैं ना सुपर स्टार, हीरो हीरोइन, या फिटनेस की तरफ जितना वो पैशनेट होते हैं उस तरह से आप अपनी लाइफ स्टाइल में जीना चाहते हो। इस तरह का पैशन मुझे लग रहा है आपके लाइफ में दिखाई दे रही है। ठीक है, इंडिपेंडेंस, आपको फ्रीडम बहुत पसंद है, फ्रीडम लवर हो, और किसी के दबाव में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप नहीं चाहते कि आपको नियम के तहत बांधा जाए। ठीक है, अब पैशनेट एक जुनून है, वो इंसान फ्रीडम लवर ही हो सकता है। जिस तरह से वो लुकिंग को देखकर, आप लाइफ स्टाइल को देखकर सोचो कि आपको फ्रीडम कितनी प्यारी है। ठीक है, बॉटम में स्टार पावर, अभी मैं बॉलीवुड स्टार की बात कर रही थी, लेकिन आप तो डिवाइन लवर निकल गए, आप तो फिर भी स्टार पावर की क्वालिटी आ गई आपके अंदर। मतलब पैशन बहुत अच्छा है, आप सेल्फ लव करने वाले ज़्यादा मुझे लगते हो। अपने आप से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, खुद से प्यार करते हो, खुद के काम से करते हो, खुद के खान पान से करते हो। आपको सबके सामने अच्छा लगना है बस। ठीक है, भीड़ हो चाहे ना हो, आपको खुद अच्छा लगे, इस तरह से आप खुद के लिए अच्छा लगना चाहते हो। इस तरह का पैशन है आपके अंदर। ऐसा नहीं है कि आपको खुद में ही अच्छा दिखना चाहते हो, आप अपने काम को भी उसी खूबसूरती के साथ करना पसंद करते हो जहाँ स्वतंत्रता हो, फ्रीडम हो। ठीक है, आपकी लाइफ स्टाइल को ही देखकर जाना जा सकता है कि आप किस तरह के मेंटालिटी के इंसान हो। ठीक है, अब हम चेक करते हैं ब्लॉकेजेस क्या है। कार्ड आपको ठीक से दिख रहा है ना? चेक करते हैं उससे, टैरो से। अप्रैल में बहुत सारी रीडिंग कर चुकी हूँ मैं आपके ज़ोडिक साइन से, आप चाहो तो देख सकते हो। काफ़ी वीडियो आपके ज़ोडिक पर। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के ब्लॉकेजेस क्या हैं। ओ ब्लॉकेजेस, 7 ऑफ कप। मुझे लग रहा है आप कन्फ्यूजन में बहुत हो, आपके पास चॉइसेस बहुत है, मैनी चॉइसेस, बहुत सारे विकल्प हैं, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए दिन आते ही रहते हैं। आप ढूंढते भी हो, आपके पास चलकर भी आते हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन में फिर रहते हो, इल्यूजन में फिर रहते हो।
डेथ, किसी चीज़ की एंडिंग भी करना चाह रहे हो, या फिर ऐसी चीज़ें हो सकता है कि जो कन्फ्यूजन वाली कंडीशन है उसमें आप उलझना नहीं चाहते, ठीक है। कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम भी दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इल्यूजन या कन्फ्यूजन, ओवर थिंकिंग भी बोल सकते हैं 7 ऑफ कप को, ठीक है। तो आप इस ओवर थिंकिंग वाली प्रोसेस से निकल कर अपने आप के एक नए तरीके से न्यू बिगिनिंग स्टार्टिंग, डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड एंडिंग को भी दिखाता है, और एंडिंग होती है उसके अंदर में छुपी होती है न्यू बिगिनिंग वाली भी ऊर्जा, ठीक है। तो आपको अपने लाइफ स्टाइल में जो चेंज करना है उसके प्रति तो आप हो पैशनेट, लेकिन फिनेंशियल तौर पर किस तरह से मजबूत हुआ जा सकता है, इसके तरफ जब चीज़ें आती हैं आपकी लाइफ में, तो आप क्या करते हो, इल्यूजन में पड़ जाते हो, क्योंकि इतने सारे सोर्स है, इतने सारी चीज़ें हैं, उसमें आप कन्फ्यूजन में चले जाते हो कि अगर फिनेंशियल तौर पर मुझे मजबूत होना है तो किस फील्ड में हुआ जा सकता है। आपका पूरा फोकस अपने आप को बनाने में लगा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अदर फील्ड में फोकस्ड नहीं हो, लेकिन फिनेंशियल उतनी कलेक्ट नहीं हो पाती जिससे आप सेटिस्फाई हो सको, ठीक है। इसलिए आप कुछ समय तक कुछ काम करते हो, फिर उस काम को छोड़कर आप अगले में स्विच कर जाते हो, अगले को छोड़कर फिर मतलब किसी एक पर्टिकुलर एक चीज़ों पे आपका ध्यान नहीं रहता। आप लॉन्ग टाइम तक किसी काम को करना पसंद नहीं करते, बहुत जल्दी उसकी एंडिंग कर जाते हो। उससे क्या होता है, आपकी अर्निंग अच्छी नहीं हो पाती, आप मजबूत नहीं हो पाते हो, आपकी फिनेंशियल कंडीशन काफ़ी वीक रहती है। ऐसी चीज़ें आपके ब्लॉकेजेस बन रहे हैं, मतलब आप किसी एक काम को लगातार नहीं कर सकते, ठीक है। आपको चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, आप बहुत जल्दी ऊब जाते हो, ठीक। इतनी सारी चीज़ें हैं, पर्टिकुलर किसी एक की तरफ आप फोकस्ड नहीं हो। चीज़ें आपकी ड्रीम आपकी बदलती रहती है, फील्ड बदलते रहते हैं, माइंड सेट आपकी बदलती रहती है। इसी के लिए तो था इल्यूजन कन्फ्यूजन। बहुत जल्दी चीज़ें एंडिंग हो जाती है, तो अर्निंग कब होगी, 2 महीने 3 महीने काम करोगे, 6 महीने करोगे, फिर अगले फील्ड में चले जाओगे, फिर वहाँ 2 महीने टिकोगे, फिर ऐसे में मटेरियलिस्टिक कैसे बनोगे, कैसे आप सेव करोगे चीज़ें, कैसे आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर पाओगे। उन चीज़ों को लेकर आप काफ़ी थोड़ा सैड रहते हो, थोड़ा लॉस फील करते हो, और अभी भी तलाशते रहते हो कि चीज़ें कहाँ ऐसी स्टेबल हो सकती है जहाँ पे मुझे मेरे मन का काम मिले और उससे मेरी फिनेंशियल कंडीशन भी मजबूत हो। ऐसी चीज़ों को लेकर भी आप थोड़े से लॉस में रहते हो। वो सारी चीज़ें आपके ब्लॉकेजेस है, ठीक है। मेहनत करना चाहते हो, मेहनत कर भी रहे हो, वही मैं बोल रही हूँ ना, अभी भी तलाश रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ठीक है। लेकिन किसके पीछे इतने सारे चॉइसेस हैं, मुझे ऐसा लगता है, मेरी एडवाइस है, जिसमें आप बेहतर हो, जिसमें आपका पैसन भी इंक्लूड हो। ऐसा तो है नहीं कि आपका पैसन आप जिस तरह से फिट लगना चाहते हो, जिस तरह से आपकी लाइफ स्टाइल है, ठीक है, जिस तरह से आप दिखना चाहते हो, खुद पर ज़्यादा वक्त देते हो, सेल्फ लव करते हो, तो उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड फील्ड को आप चुनो। उन्हीं चीज़ों में आप टिक पाओगे और मन लगाकर काम कर पाओगे। उससे क्या होगा, आपके पैसन भी बचे रहेंगे और आपकी फिनेंशियल कंडीशन भी मजबूत होगी। दोनों काम आप लाइफ टाइम तक भी कर सकते हो, ठीक है। मेरी एडवाइस स्पेशली आपको करना चाहिए। ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या है इसमें, सीधी सीधी चीज़ें हैं, सीधी सीधी बात है, ठीक है। अब देखते हैं अगला कार्ड, 5 ऑफ वैंड। देखो, मेंटली कॉन्फ्लिक्ट, इल्यूजन कन्फ्यूजन कभी भी डिसाइड नहीं कर पाता, वो जितना सोचो उतना ही उलझता। इल्यूजन कभी भी आपको क्लियरिटी कभी नहीं देती, ठीक है। पहले इल्यूजन में ले जाएगा, साफ साफ चीज़ें दिखाई नहीं देगी, ब्लर होगा, सभी चीज़ें एक जैसी लगेगी, सभी चीज़ें इक्वल लगेगी, सभी चीज़ें बेहतर लगेगी। आप कैसे चुनोगे, सभी के ओपिनियन देखोगे, सभी के रिव्यू देखोगे, सारी चीज़ें अच्छी है और आप उन सभी चीज़ों में माहिर हो, फिर आप जाओगे कहाँ। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मल्टी टैलेंटेड होना प्रॉब्लम हो जाता है, हर चीज़ में आप कैपेबल हो, ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं हो तो प्रॉब्लम, हो जाए तो प्रॉब्लम। अब आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट उठ रही है कि मुझे किसको ख़त्म करना है, किसकी एंडिंग करनी है, किसकी बिगिनिंग करनी है, कहाँ से स्टार्ट करूँ। इन्हीं चीज़ों को लेकर आप परेशान रहते हो, ये ब्लॉकेजेस है आपके, ठीक है। और इन चीज़ों को लेकर, फिनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर आए दिन आपके मन में या आपके घर का माहौल या अपने पार्टनर से आपकी बॉन्डिंग काफ़ी ताने वाली, कशमकश वाली, लड़ाई झगड़े वाली, थोड़ी सी
अच्छी नहीं होती होगी, माहौल थोड़ा गर्मा गर्म होता होगा, क्योंकि चीज़ें पहले से गर्म है, ठीक है। इस बीच में अगर कोई आया सामने, पेरेंट्स हो गए, भाई बहन हो गए, पार्टनर हो गई, वाइफ हो गई, हस्बैंड हो गया, जो भी हो, अगर इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ अगर आपसे बोल दिया उन्होंने, तो आप क्या करोगे? इन सारी चीज़ों का गुस्सा उनके सर पे मढ़ोगे। उससे क्या होगा? चीज़ें और सुलझेगी, फिर वो बात, ये बातें दब जाएगी, मसले कहाँ चले जाएंगे? पारिवारिक लड़ाई झगड़ों में। उससे क्या होगा? जो छोटे मसले थे वो बड़े बन गए, अब वो मसला घर से बाहर चला जाएगा, बाहर से रिश्तेदारों में चला जाएगा। ऐसे 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 चीज़ें क्या होगी? आपके रिलेशन भी खतरे में पड़ सकते हैं, ठीक है। तो किसी वजह से कहीं का गुस्सा कहीं उतारना भी बहुत हानिकारक है, रिश्तों की एंडिंग हो सकती है। अगर आपने अपने पर्सनल लाइफ को भी सेफ नहीं रखा, तो फिर आपके पैशन अच्छे होने के बावजूद भी बुरे बन जाएंगे। एक तो पहले से परेशान हो, आगे चल के एक एक करके और परेशानी में चले जाओगे, ठीक है। कन्फ्यूजन में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या है? 9 ऑफ पेंटिकल। आप जिसमें बेहतर हो, सेल्फ लव कर रहे हो, ये सेल्फ लव की भी कार्ड होती है 9 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। मेल फीमेल जो भी हो सकती है, ठीक है। आपको अपने सेल्फ लव में काम करना ही है, लेकिन आपको वो चीज़ें ढूंढनी है जिस पे आप बेहतर हो, वैसा फील्ड ढूंढना है और उस पे आपको काम करना है, ठीक है। आपको निराश नहीं होना है और बहुत बेहतर आपको हर चीज़ में बेहतर चलना है। अब देखते हैं डिवाइन गाइडेंस में आपको डिवाइन की तरफ से क्या मिलता है। डिवाइन क्या बोलना चाह रहे हैं? हिडन ट्रूथ। अपने सच्चाई को जानने का प्रयास करो। हिडन ट्रूथ मतलब क्या है? आपको अब सच्चाई जाननी है कि आप किस में बेहतर हो। आपको किसी एक पाथ को चुनना पड़ेगा ना, ठीक है। आप ये मत सोचो कि आप सब में माहिर हो, वो तो सच्चाई है, लेकिन कोई ऐसा चीज़ चुनो जो आपको पूरी लाइफ सिक्योर कर सके, जो फैमिली मैटर को, रिश्ते को, आपके प्रोफेशनल लाइफ को, आपके पर्सनल लाइफ को, सारी चीज़ों को बचा कर रख सके। ऐसी सच्चाई को आपको जाननी पड़ेगी और उस पर ही चलना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से इल्यूजन में भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं का गुस्सा कहीं निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, ना ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में जाना है, ठीक है। ड्रीम गाइडेंस। आपको ड्रीम में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, ठीक है। देखो जो सेल्फ लव करता है ना, वो डिवाइन से भी कनेक्टेड होता है और काफ़ी पोलाइट भी होता है, काफ़ी सॉफ्ट नेचर का भी होता है। जो खुद से प्यार करते हैं उनसे डिवाइन भी बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन हो रही है, आप हीलिंग कर सकते हो, डिवाइन से हेल्प ले सकते हो और आपको ड्रीम में बहुत सारे गाइडेंस, बहुत सारे साइन मिल सकते हैं, धीरे धीरे मिलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अप्रैल के मंथ में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ड्रीम में मिल सकती हैं, ठीक है। ये कहाँ से आ गया कार्ड? हायर वाइब्रेशन। आपको हमेशा हायर वाइब्रेशन में रहना है, अपने आप को नेगेटिव नहीं करना है, ना ही इस तरह के एनर्जी में आपको रहना है, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा अच्छा सोचना है आपको। यही थी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। मसला कुछ नहीं है, ब्लॉकेजेस सिर्फ आपके कन्फ्यूजन का है। आप चाहते हो तो फैमिली मेम्बर से भी आप सजेशन के तौर पर उनसे डिस्कस कर सकते हो। जब हम खुद डिसाइड नहीं कर पाते हैं ना, आप सामने वाले से पूछो ना। उनका आपका देखने का नज़रिया और उनके देखने के नज़रिए में काफ़ी फ़र्क है, ठीक है। सामने वाला ही बता सकता है कि आप कैसे लग रहे हो। जैसे कि मिरर में आप सहारा लेते हो ना अपने आप को देखने के लिए। मिरर एक क्या होता है, आप खुद को कैसा देख पाओगे, मिरर के माध्यम से आप देख पाते हो, तो पता चलता है कि आप कैसे दिख रहे हो। ऐसे ही इंसान से आप पूछो कि आप किस में ज़्यादा बेहतर हो, सामने वाले बताएंगे आप इन चीज़ों में ज़्यादा बेहतर हो। अगर मेजॉरिटी के तौर पर ज़्यादातर लोग आपको बोल रहे हैं इस फील्ड में आप ज़्यादा बेहतर हो, तो आपको उसको अच्छे वे में लेकर चलना है और हायर सेल्फ में, हायर वाइब्रेशन में लेकर ही चीज़ें करनी है। ये मत सोचिए कि जो काम कर रहे हो उसमें सिर्फ आपका ही आपका चले। ऐसा काम करिए जिसमें मल्टीपल लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है। ये थी स्कॉर्पियो राशि वालों की।